2025 को स्वतंत्रता दिवस पर भारत के 51वें आजादी के जश्न में एक ऐसा भाषण दे रहे हैं जो कई नहीं 50 के प्रधानमंत्री अगस्त दे आज इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। यह भाषण सिर्फ शब्दों का पुलिंदा नहीं था, बल्कि एक जज्बा था, एक चुनौती थी और एक सपना था, आत्मनिर्भर भारत का सपना। और हां, इस भाषण में अमेरिका जैसे महाशक्ति के घमंड को तोड़ने की धमक साफ सुनाई दी। सुबह की पहली किरणें दिल्ली के लाल किले पर पड़ रही थी, बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थी, लेकिन मौसम की परवाह किसे लाखों लोग वहां जमा थे। टीवी पर करोड़ों आंखें चिपकी हुई। पीएम मोदी ने झंडा फहराया, राष्ट्रगान गूंजा और फिर शुरू हुआ वह भाषण जो 103 मिनट तक चला। भारत के इतिहास का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण। पिछले साल का 98 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मोदी जी ने दिखा दिया कि जब बात देश की हो तो समय की कोई सीमा नहीं। लेकिन यह भाषण सिर्फ लंबा नहीं था, बल्कि गहरा था, प्रेरक था और सबसे महत्वपूर्ण, अमेरिका के आर्थिक दबाव के खिलाफ एक करारा जवाब था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जहां से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन मोदी जी ने लाल किले से कहा भारत फर्स्ट। उन्होंने बिना नाम लिए, लेकिन साफ साफ इशारा करते हुए कहा कि दुनिया में कुछ ताकतें आर्थिक स्वार्थ से चल रही हैं, जो दूसरों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे देश को अपनी हिम्मत की लकीर को बढ़ा रहे हैं। ला करना होगा, मोदी जी की आवाज गूंजी और सुनने वाले तालियां बजाने लगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक चुनौती थी। अमेरिका, तुम्हारी धमकियां हमें नहीं डरा सकती। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने उत्पाद बनाएंगे और तुम्हारी निर्भरता से मुक्त हो जाएंगे। अब सोचिए ये बात क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ का मतलब है कि भारतीय सामान वहां महंगा हो जाएगा, निर्यात प्रभावित होगा, किसान और व्यापारी परेशान होंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा हम किसानों की रक्षा करेंगे, टैक्स कम करेंगे और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे। उन्होंने उर्वरकों से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर क्षेत्र में स्वदेशी पर जोर दिया। मेड इन इंडिया यूपीआई का उदाहरण दिया, जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे मोबाइल फोन अब दुनिया में निर्यात हो रहे हैं, उन्होंने कहा, और सुनने वाले गर्व से भर उठे। यह भाषण टेक्स्ट टू स्पीच में सुनने लायक था। हर शब्द में उतार चढ़ाव, हर वाक्य में जज्बा, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ शुरुआत है। मोदी जी ने ऊर्जा क्षेत्र पर बात की। रूस से तेल खरीदने का मुद्दा जो अमेरिका को चुभता है, उस पर अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया। भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदा और विदेश मंत्रालय ने साफ कहा हमारे राष्ट्रीय हित पहले। मोदी जी ने कहा हम अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करेंगे। उन्होंने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का ऐलान किया, जो तेल और गैस की खोज में मदद करेगा। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का जिक्र किया, क्योंकि भारत लाखों करोड़ रुपए आयात पर खर्च करता है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, उनकी आवाज में दृढ़ता थी और यह सुनकर लगता था जैसे कोई योद्धा युद्ध का ऐलान कर रहा हो। अब भाषण को और रोचक बनाने के लिए मोदी जी ने युवाओं को संबोधित किया। हमारे युवा हो ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा, और 10 नए रिएक्टरों का ऐलान किया। परमाणु क्षमता 20 साल में 10 गुना बढ़ेगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर हजारों करोड़ निवेश। स्पेस सेक्टर में 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक तैयार। यह सुनकर दिल धड़क उठता है। और सेमीकंडक्टर 2025 के अंत तक पहला मेड इन इंडिया चिप रे है। 6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स। ये सब सुनकर लगता है जैसे भारत एक सुपर पावर बनने की राह पर दौड़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह भाषण सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं था। मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जो आतंकवाद के खिलाफ एक सफल अभियान था। शून्य सहिष्णुता आतंकवाद के प्रति उन्होंने कहा और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर कोई हमला हुआ तो सजा मिलेगी, रक्त और पानी साथ नहीं बहेंगे। इंडस ट्रीटी पर सख्त रुख। ये सुनकर लगता था जैसे कोई फिल्म का हीरो दुश्मनों को ललकार रहा हो। सुरक्षा पर मोदी जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया। मिशन सुदर्शन चक्र उन्होंने ऐलान किया।
एक स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इजराइल के आयरन डोम जैसा होगा। हमारी सेनाओं को पूरी आजादी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हैं और दुश्मनों को ललकार रहा हो। सुरक्षा के साथ ही से बात करेंगे, यानी साफी को गारने के लिए, करने के लिए, भी करने के लिए, नारमंत्री जोड़ने के लिए हुए कहा पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, अगर कोई हमला तो सजा जरूर मिलेगी। परमाणु ब्लफ को खारिज करते हुए मोदी जी ने कहा कि भारत की सेनाएं तैयार हैं। यह सुनकर दिल में गर्व उमड़ता है, जैसे कोई योद्धा कह रहा हो हम डरते नहीं लड़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था की बात, दिवाली गिफ्ट 2025 मोदी जी ने तैयार हैं कि भारत की सेनाएं की, वो भी खारिज करते हुए जी ने कहा जीएसटी 2.0, जहां रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम होंगे, एमएसएमई और उपभोक्ताओं को राहत, रिफॉर्म टास्क फोर्स जो पुराने कानूनों को बदलेंगे। 4000 कंप्लायंस खत्म हो चुके हैं। यह सब सुनकर लगता है जैसे भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। रोजगार पर बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, 1 लाख करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ नौकरियां, पहली बार निजी क्षेत्र में काम करने वालों को 15,000 रुपए सपोर्ट, 1 करोड़ नौकरियां। रोजगार योजना से मोदी जी की आवाज में विश्वास था। युवाओं को स्पेस टेक डिफेंस में मौके, हमारे युवा अंतरिक्ष यात्री, गगनयान का जिक्र, भविष्य का रोडमैप, विकसित भारत 2047, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी में 50% लक्ष्य 5 साल पहले हासिल, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव पर नजर। यह सब सुनकर लगता है जैसे मोदी जी एक विजनरी लीडर हैं जो देश को सपनों की उड़ान दे रहे हैं। हमारी हिम्मत की लकीर को बड़ा करना होगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक मिशन है। अमेरिका ने भारत के सामानों पर 50% टैरिफ की धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के जवाब में मोदी तक्षी के रान देख रहे थे। जवाब और वालों के परिवार के देख रहे हैं, जवाब के देख रहे इंतिसाफ से इस सोप्रा फर्रे और वालों के देख रहे इंतिसाफ से पड़ता पार्टी नीति जी ने भारत फर्स्ट का नारा बुलंद किया। लेकिन यह नारा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने ठोस कदमों की बात की। मेड इन इंडिया, यूपीआई का जिक्र करते हुए मोदी जी ने बताया कि कैसे भारत का यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम अब दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे मोबाइल फोन अब निर्यात हो रहे हैं। उनकी आवाज में गर्व था। भारत जो कभी मोबाइल आयात करता था, अब 2025 तक अपने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा। 6 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, जिसमें से पहला मेड इन इंडिया चिप 2025 के अंत तक तैयार होगा। यह सुनकर लगता है जैसे भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया इतिहास लिख रहा है। अमेरिका जिसने भारत को टैरिफ की धमकी दी, अब देखेगा कि भारत नहीं है, तरफ से भारत ना 2025 के लिए भारत केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए उत्पाद बनाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। रूस से सस्ता तेल खरीदने का फैसला, जिसे अमेरिका बार बार आलोचना करता रहा। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। विदेश मंत्रालय और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा, हमारी ऊर्जा नीति हम तय करेंगे। मोदी जी ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का ऐलान किया, जो तेल और गैस की खोज में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का जिक्र किया, क्योंकि भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए खनिज आयात पर खर्च करता है। हम आयात कम करेंगे, स्वदेशी उत्पादन बढ़ाएंगे। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। यह सुनकर लगता था जैसे कोई सेनापति युद्ध की रणनीति बता रहा हो। राष्ट्रीय सुरक्षा, कोई समझौता नहीं। मोदी जी का भाषण सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं था। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा, हमारी सेनाओं को पूरी आजादी है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जो आतंकवाद के खिलाफ एक सफल अभियान था। पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी, अगर कोई हमला हुआ तो सजा जरूर मिलेगी। इंडस ट्रीटी पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, रक्त और पानी साथ नहीं बहेंगे। यह सुनकर लगता था जैसे कोई फिल्म का हीरो दुश्मनों को ललकार रहा हो, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत थी। मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान एक गेम चेंजर था। यह स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इजराइल के आयरन डोम जैसा होगा, भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हमारी परमाणु ताकत कोई ब्लफ नहीं, मोदी जी ने कहा। और यह सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह एक संदेश था न केवल पड़ोसियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि भारत अब कमजोर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राष्ट्र है, युवा और भविष्य।
विकसित भारत 2047 का सपना मोदी जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारे युवा भारत का भविष्य हैं। 10 नए परमाणु रिएक्टरों का ऐलान किया, जिससे परमाणु ऊर्जा 20 साल में 10 गुना बढ़ेगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर हजारों करोड़ का भारत का सपना मोदी जी ने 12 निवेश, हम 2030 तक क्लीन एनर्जी में 50% लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा स्पेस सेक्टर में 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का वादा। यह सुनकर लगता है जैसे भारत अंतरिक्ष की सैर करने को तैयार है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश, जिससे 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। निजी क्षेत्र में काम करने वालों को 15,000 रुपए का सपोर्ट, 1 करोड़ नौकरियां रोजगार योजना से। मोदी जी ने कहा यह सुनकर युवाओं का जोश दोगुना हो गया। हमारे युवा अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा यह सुनकर लगता था जैसे भारत का हर युवा सपनों की उड़ान भरने को तैयार है। आज अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में साफ कहा, भारत अब वह देश नहीं जो किसी के दबाव में झुके। अमेरिका के टैरिफ बात और प्रतिबंधों की धमकियों के बीच भारत ने न केवल रूस से तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि इसे गर्व के साथ दुनिया के सामने रखा। विदेश मंत्रालय ने कहा हमारी ऊर्जा नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। यह एक साधारण बयान नहीं था, बल्कि एक वैश्विक संदेश था कि भारत अब अपनी राह खुद बनाएगा। मोदी जी ने लाल किले से G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। भारत अब वैश्विक मंच पर एक लीडर है। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था। 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी की प्रेंटी ने ही भारत का ब्रिक्स इक्यास की बीच पर सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया। अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करवाना भारत की कूटनीतिक जीत थी। हम दुनिया को जोड़ने वाले हैं, न कि बांटने वाले। मोदी जी ने कहा यह सुनकर लगता था जैसे भारत एक वैश्विक परिवार का नेतृत्व कर रहा हो। स्वदेशी तकनीक अमेरिका को टक्कर। अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को खत्म करने के लिए मोदी जी ने स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया। 2025 तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, यह ऐलान सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। 1.6 लाख करोड़ 5 लक्षण से काम में रुपये के प्रोजेक्ट्स, जिसमें भारत अपने चिप्स बनाएगा जो स्मार्टफोन से लेकर डिफेंस तक हर क्षेत्र में इस्तेमाल होंगे। हम टेक्नोलॉजी के आयातक नहीं निर्यातक बनेंगे। उनकी बात में दम था। यह सुनकर लगता था जैसे भारत सिलिकॉन वैली को चुनौती दे रहा हो।